मुरादाबाद सीएम योगी का बिलारी दौरा, अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। अटल विद्यालय का उद्घाटन सीएम योगी पहुंचे मुरादाबाद पीपली गांव। मुरादाबाद के बिलारी में आज विकास की एक और मजबूत ईंट रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की लागत से बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया है और ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने मंच से विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। मंच सजा था, जनता की भीड़ उमड़ी थी और आसमान से उतरा प्रदेश का मुखिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:46 पर मुरादाबाद के बिलारी के पीपली गांव में बने हेलीपैड पर उतरा। 1:55 पर सीएम योगी ने बटन दबाकर उस ऐतिहासिक अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया जो 78 करोड़ 73 लाख की लागत से तैयार हुआ है और 2:03 पर मंच से जनता को संबोधित किया। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म वर्ष है और उनके नाम पर यह विद्यालय समर्पित है। हमारी सरकार ने श्रमिकों, मजदूरों और आम जनता के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा की मिसाल पेश की है। आप सब जाइए, देखिए वहाँ का हॉस्टल, खान पान, मॉडल क्लासरूम। ये विपक्ष की नकल वाली शिक्षा नहीं है, ये नई पीढ़ी के लिए आधुनिक भारत की नींव है। मुख्यमंत्री ने मंच से जहाँ अटल जी को श्रद्धांजलि दी, वहीं विपक्ष पर भी बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला। कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में नकल संस्कृति को बढ़ावा मिला और अब जब शिक्षा में विकास हो रहा है तो उन्हें ये भी रास नहीं आ रहा है। नकल कराना जैसे समाजवादी पार्टी का जन्म सिद्ध अधिकार था। आज जब मॉडल स्कूल, मॉडल शिक्षा दी जा रही है तो उन्हें ये रास नहीं आ रही। सीएम योगी ने ऐलान किया कि प्रदेश में 57 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय तैयार हो चुके हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तर प्रदेश अब शिक्षा में देश के टॉप पर पहुंचेगा। तो ये था कि विकास की नई तस्वीर वाला योगी का बिलारी दौरा, लेकिन इस उद्घाटन की गूंज सिर्फ एक विद्यालय तक सीमित नहीं, ये शिक्षा के भविष्य और सियासत की जमीन दोनों को हिला गया है। अब नकल नहीं, शिक्षा का असली उजाला। बिलारी से योगी का बार बार सीधा प्रहार। भेदभाव नहीं होता योजना में। योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। और कुंदरकी के चुनाव ने, मुरादाबाद वासियों में आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया है कि जब योजनाएं संतुष्टीकरण का कारण बनती हैं, कुंदरकी जैसा परिणाम भी सामने आता है। योजनाएं जब तुष्टीकरण का कारण बनती थी तो दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। अब गुंडागिर्दी नहीं, अराजकता नहीं, देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इन नौजवानों के अंदर, हर नागरिक के अंदर देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ
कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। आज मुझे मुरादाबाद के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पे हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बस सेवा होगी, सब में फ्री में महिलाओं को यात्रा और बहनों को यात्रा की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर वे जहां भी यात्रा करना चाहेंगे वे करेंगे। और यही नहीं, जन्माष्टमी के दिन हर थाना, हर पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन भव्यता के साथ संपन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मुरादाबाद से ज्यादा कौन इस महत्व को समझ सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।